दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान का सीरीज का पार्ट 41 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो आप बताएंगे सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है, यानी एसिडिक होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जो अधातु होते हैं वह उनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। अम्ल क्या होते हैं आप बताएंगे। जो अम्ल होते हैं वह नीले लिटमस को रेड में परिवर्तित कर देते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताएंगे सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड प्राप्त होता है, यानी सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आप बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है H2SO3। क्या होता है? H2SO3। ये कैसे बनता है आप बताएंगे। यह बनता है सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल के आपस में मिलाने से सल्फ्यूरस एसिड बनता है। दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है यह ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, यानी नीले लिटमस पेपर को यह रेड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, आग से बचाने के लिए किस अधातु को जल में डुबोकर रखा जाता है। तो दोस्तों आप बताएंगे आग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस जो होता है एक बहुत सक्रिय अधातु होती है। वायु में खुला रखने पर यह तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए फास्फोरस का वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क न हो पाए, इसलिए इसे जल में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, जीभ के किस भाग पर स्वाद कलिकाएं जो कि खट्टे का ज्ञान कराती हैं पाई जाती हैं। तो आप बताएंगे स्वाद कलिकाएं जो कि खट्टे का ज्ञान कराती हैं वह जीभ के पार्श्व भाग पे पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? जीभ के पार्श्व भाग पे पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं स्वाद कलिकाओं के बारे में। मनुष्य की जीभ में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों, मनुष्य की जीभ के अग्रभाग पर कौन सी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं आप बताएंगे। मनुष्य के जीभ में जो अग्रभाग पर मीठा और नमकीन का स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जबकि पश्चिम भाग पे कड़वे की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग होता है। तो दोस्तों आप बताएंगे नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग होता है पुतली, यानी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, बाल, नख तथा त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों आप बताएंगे बालों में, नाखूनों में तथा त्वचा में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों आपको निम्नलिखित में से उस कथन का चयन करना है जो सही होगा। पहला कथन है सभी धातुएं तन्य होती है, ये कथन गलत है। दूसरा कथन सभी अधातुएं तन्य होती है, ये भी कथन गलत है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, यह कथन सही है। दोस्तों, जो धातुएं होती है सामान्यतः तन्य होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, नैप्थेलिन की गोलियां प्राप्त की जाती हैं। तो दोस्तों आप बताएंगे नैप्थेलिन की जो गोलियां होती है वह कोल तार से प्राप्त की जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कोल तार के बारे में। यह अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। यह मुख्यतः 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। दोस्तों, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैप्थेलिन की गोलियां भी कोल तार से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से तरल सोना किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप बताएंगे
निम्नलिखित में से तरल सोना होता है पेट्रोलियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए, निम्नलिखित में से काला सोना किसे कहते हैं, यानी ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, आप बताएंगे। कोयले को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट को। दोस्तों पेट्रोलियम को सऊदी अरब में तरल सोना यानी द्रव सोना कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम द्रव के रूप में प्राप्त होता है और यह सोने के रूप में कीमती भी, इसलिए इसे द्रव सोना यानी लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। दोस्तों काला सोना किसे कहते हैं, आप बताएंगे। ब्लैक गोल्ड जो होता है कोयले को कहा जाता है, क्योंकि यह कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका व्यावसायिक महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, मेलेटोनिन हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे। मेलेटोनिन हार्मोन का जो स्रवण होता है वह पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रवण होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। अगर बात करें थाइमस ग्रंथि के द्वारा, दोस्तों थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रवण होता है, जबकि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से फर्स्ट एड के रूप में कौन सा हार्मोन जाना जाता है, तो दोस्तों आप बताएंगे। निम्नलिखित में से प्राथमिक उपचार के रूप में काइनेंस जाना जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा। दोस्तों जहरीले कीटों के विष, जलने, भीतरी चोट तथा जीवाणुओं के संक्रमण से होने वाली पीड़ा काइनेंस के कारण होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती हैं, तो दोस्तों आप बताएंगे। गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है ये अंडोत्सर्ग को रोकती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, CO2 की सर्वाधिक मात्रा रक्त द्वारा किस रूप में होती है, तो दोस्तों आप बताएंगे। CO2 की सर्वाधिक मात्रा रक्त द्वारा बाइकार्बोनेट के रूप में होती है। किसके द्वारा होती है? बाइकार्बोनेट के रूप में होती है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, कार्बोहाइड्रेट के RQ का मान कितना होता है, तो दोस्तों आप बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट के RQ का मान होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों टर्म आया RQ का मतलब होता है रेस्पिरेटरी क्वेसेंट वैल्यू। क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वेसेंट वैल्यू होती है। कार्बोहाइड्रेट की रेस्पिरेटरी क्वेसेंट वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो दोस्तों आप बताएंगे। श्वसन केंद्र स्थित होता है मेडुला में, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है, तो दोस्तों आप बताएंगे। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से SO2 बनती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित किस धातु को अभिक्रिया से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो दोस्तों आप बताएंगे। निम्नलिखित में से सोडियम धातु को अभिक्रिया से बचाने के लिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं सोडियम की। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह केरोसिन में संचित करके रखा जाता है। दोस्तों बात करते हैं आयरन की। दोस्तों जो आयरन होता है ये जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम के उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें हम पैराफिन मोम के बारे में, तो पैराफिन मोम से मरहम, मोमबत्ती तथा वैसलीन आदि बनाई जाती है, जबकि स्नेहक तेल से स्नेहक आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विद्युत उपकरणों तथा पेट्रोल में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक होता है, तो दोस्तों आप बताएंगे। विद्युत उपकरणों तथा पेट्रोल में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड।
इसका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आग पेट्रोल या तेल में लगी हो तो आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आग नहीं बुझेगी, क्योंकि जल का घनत्व तेल के घनत्व से अधिक होता है। अतः जल जो होगा वो तेल के नीचे चला जाता है और तेल जो होता है ऊपर जलता ही रहता है। इसलिए यहाँ पर CO2 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह गैस जो होती है CO2 ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ऑक्सीजन और ईंधन के बीच में जो संपर्क होता है वो टूट जाता है, जिससे आग पर नियंत्रण हो पाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए